ये व्लॉग निहायत अहम है। हम इसमें डिस्कस करेंगे 8 फरवरी के हड़ताल को। क्या ये हड़ताल एक कामयाब हड़ताल थी? लोगों ने अपने कारोबारी मराकज़ बंद किए। पीटीआई के कौन कौन से टिकट होल्डर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस हड़ताल में और लोगों को मोबिलाइज किया? कौन कौन से वर्कर थे जो सोए रहे या फिर वो छुपे रहे? इन पर भी बात करेंगे। साथ में उन शहरों को भी डिस्कस करेंगे जहाँ पे जुज़वी तौर पर जो ना कारोबारी मराकज़ बंद थे या मुकम्मल तौर पर बंद थे। क्या इस हड़ताल से इमरान खान को कोई इमीडिएट रिलीफ मिलेगा? क्या इमरान खान की रिहाई के रास्ते हमवार होंगे? इस पर भी अपना तज्जिया मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। साथ में राना सनाउल्लाह साहब के साथ एक हादसा पेश आया है, वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। क्या 8 फरवरी को जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो किस लिए हुई हैं और कहां कहां पे हुई हैं? पीटीआई ने इस शटर डाउन हड़ताल के बाद शाम को मशल बरदार एक एहतजाज भी किया है। वो कौन कौन से शहरों में देखा गया और उसके क्या हक़ हैं, उस पर भी तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं 8 फरवरी के हड़ताल पे। क्या ये एक कामयाब हड़ताल थी? क्या लोगों ने वाकई कारोबारी मराकज़ बंद किए? अच्छा, ऐसे है कि जहाँ जहाँ पे पीटीआई की मोबिलाइजेशन बेहतर थी, इसमें जो सबसे पहला नंबर होगा वो अंदरून सिंध का होगा। उसके बाद फिर लाहौर, फिर केपीके। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पीटीआई की अपनी हुकूमत है। अच्छा, केपीके में एक चीज़ हमें देखने को मिली जो काबिल ज़िक्र है, जिसकी तारीफ़ करना बनता है, वो ये है कि केपीके गवर्नमेंट ने किसी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं किया केपीके में कारोबारी मराकज़ को ज़बरदस्ती बंद करने में। वहाँ पे हमें पुलिस मराकज़ बंद करते हुए दिखाई नहीं दी, ना ही वहाँ के जो है ना जो आईएसएफ के नौजवान हैं ये वो उन्होंने जाकर ज़बरदस्ती कोई कारोबारी मराकज़ बंद करवाए। वहाँ पे जो कुछ भी लोगों ने किया अपनी मर्ज़ी से किया, अपनी विल पे किया और इमरान खान के कॉल पे किया। ये केपीके में हमें वहाँ पे सरकारी मुदाखलत देखने को नहीं मिली। अगर किसी ने इस किस्म की मुदाखलत को देखा है तो वो काइंडली कमेंट में वो कुछ तस्वीरें या फुटेजेस ज़रूर भेजें। 12 केपीके में लोगों ने शटर डाउन हड़ताल किया। लाहौर में भी जुज़वी तौर पर जो है ना उसको बंद किया गया। अच्छा, अब आते हैं शहर वाइज। अगर हम आए तो मंगोरा बाज़ार के मनाजिर देखने के काबिल थे। वहाँ पे मुकम्मल तौर पर शटर डाउन था, वहाँ पे लोग कारोबारी मराकज़ बंद थे। और इसके अलावा बन्नू के अंदर भी कुछ मनाजिर या ऐसे ही थे, वहाँ पे भी कारोबारी मराकज़ ज़्यादातर बंद रहे। सिंध के शहर मीरपुर खास, जिस तरह मैंने कहा है कि अंदरूनी जो सिंध है ना वो देखने के काबिल था। वहाँ पे हालांकि पीपल पार्टी की हुकूमत है और वहाँ पे इस तरह अंदरूनी सिंध में किसी और सियासी जमात का पहुँचना हमें ज़ाहिर मुमकिन दिखाई नहीं देता था। बारहा मीरपुर खास की जो कारोबारी मराकज़ थे वो भी हमें सोशल मीडिया पे कुछ फुटेजेस वगैरह मिले हैं जो मुकम्मल तौर पर बंद थे। साथ में हैदराबाद के मनाजिर थे जिन्हें हलीम आदिल शेख साहब खुद अपडेट कर रहे थे और उस हलीम आदिल शेख साहब की आवाज़ के साथ कुछ वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, जहाँ पे हैदराबाद के मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। और हमें भूलना नहीं चाहिए, पिछले दिनों जब सुहेल अफरीदी साहब सिंध गए थे तो उनको बड़े भरपूर अंदाज में वेलकम किया गया था और हमें अंदरूनी सिंध में भी एक एक लावा मिला था जो फटने को तैयार था और वो पीटीआई को वेलकम करने के लिए तैयार था। और फिर सुहेल अफरीदी को जो मसाइल का सामना करना पड़ा वो भी इसलिए करना पड़ा क्योंकि पीपल पार्टी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग आके सुहेल अफरीदी के साथ खड़े हो जाएंगे। बारह बहरिया टाउन कराची के मनाजिर भी हमें देखने को मिले। वहाँ पे भी जुज़वी तौर पर या सुबह का वक्त था इसलिए मराकज़ बंद थे। जो यूनिवर्सिटी रोड पेशावर है, पेशावर में तो ज़ाहिर सी बात है शटर डाउन हड़ताल था। यूनिवर्सिटी रोड के जो मनाजिर थे वो भी देखने के काबिल थे। वहाँ पे कारोबारी मराकज़ बिल्कुल बंद थे। जो ज़िला खैबर है वहाँ पर भी कारोबारी मराकज़ हमें बंद दिखाई दिए। वहाँ पे भी लोगों की जो चहलकदमी थी, जो पहिया जाम हड़ताल था, पहिए हमें घूमते हुए दिखाई नहीं दिए। मार्केटें और कारोबारी मराकज़ हमें बंद ही दिखाई दिए। पर गिरफ्तारियों के मनाज़र भी हमें कुछ मिले देखने को, स्पेशली पंजाब में और सियालकोट में। रिहाना डार जो एक एक्ट जानती हैं आप सब उसको, जानते हैं आप सब उसको, रिहाना डार को, जिन्होंने ख्वाजा आसिफ को शिकस्त दिया था फॉर्म 45 के मुताबिक, उनको गिरफ्तार किया गया। लेडीज़ पुलिस जो एहलकार थे वो साथ थे, उन्होंने रिहाना डार को गिरफ्तार किया। बारह अगर वो पहिया हड़ताल में हिस्सा डालती तो शायद इतना फ़र्क ना पड़ता, लेकिन उन्होंने क्योंकि शाम को एक रैली निकालनी थी तो इसलिए उसको जो है ना गिरफ्तार किया गया। और साथ में चित्राल में भी बड़ी रैली हमें देखने को मिली। अगर रैलियों को हम देखें तो चित्राल में एक बहुत बड़ी रैली थी
शाम के वक्त मर्दान में भी एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली। मानसेरा जो है वहाँ पर भी हमें पीटीआई के वर्कर बड़े एक्टिव नज़र आए, और वो जो है ना इस तहरीक में भरपूर तरीके से हिस्सा डालते हुए नज़र आए। सवात में भी एक और बहुत बड़ी रैली निकली। ये वो रैलियाँ हैं जिनके फुटेज बहुत ज़्यादा वायरल हुए सोशल मीडिया पे, और वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग निकले। सवात के अलावा कोयटा कोयटा के जो है ना बलूचिस्तान ने भरपूर अंदाज में परफॉर्म किया। बलूचिस्तान में भी हमें बहुत कुछ देखने को मिला। खैर वहाँ पे मीडिया की इतनी आज़ादी नहीं है, सड़कें वगैरह ब्लॉक हमें दिखाई दी। वहाँ पे थोड़ी बहुत झड़पें भी हुई हैं पुलिस और जो है ना जो मुजाहिरीन हैं उनके दरमियान। वहाँ पे लाठीचार्ज वगैरह भी हुआ। ये मनाजर हमें बलूचिस्तान में देखने को मिले। बलूचिस्तान में जो है ना बहुत कुछ था, लेकिन वहाँ पे क्योंकि सोशल मीडिया की रसाई नहीं है इतनी ज़्यादा, तो वहाँ के मनाजर जो जिस तरह से आने चाहिए थे उस तरह से नहीं आए। बारह बलूचिस्तान ने इस जो शटर डाउन हड़ताल है इसमें परफॉर्म तो किया, और इसके साथ साथ हमें जो है ना बहुत सारी जो ना, और शाम को जो मशल बरदार एहतजाज या रैलियां थी वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिली। दीपालपुर में हमें देखने को मिला, और इसके साथ मियाँ वाली में हमें भी ये मशाल ये देखने को मिले। अटक के मनाजर भी बहुत काबिल दीद थे, वहाँ पे भी लोगों ने मशल बरदार रैली निकाली रात को। बारह राना सनाउल्लाह साहब के साथ एक हादसा पेश आया हुआ है। ये जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस था वहाँ पे राना साहब तकरीर कर रहे थे, तो उस दौरान पहले तो लोग निकलना शुरू हो गए। लोग वहाँ से राना साहब की तकरीर के दौरान बाहर जाना शुरू हो गए थे, और साथ में जब राना साहब ने तकरीर शुरू की और वो कुछ जो है ना ये जो लापता अफराद हैं इन पे बात करना चाह रहे थे, तो दरमियान में एक आवाज़ आई शट अप की। तो फिर राना साहब ने कंटिन्यू किया, तो उसके बाद दोबारा आवाज़ आई शट अप की। तो यानी कि राना सनाउल्लाह साहब को बार बार जो है ना इंटरप्ट किया गया, और उनको उनकी तकरीर जो थी उसमें बहुत ज़्यादा मुदाखलत की गई। ये नहीं होना चाहिए था। ये जो है ना हर बंदे को इख्तलाफ राय का हक है। आप अगर अपनी बात सुनवाते हैं तो फिर दूसरे को भी सुन लें, दूसरे को अपनी राय रखने का हक दें। इस तरह से तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। बारह मेरी नज़र में तो ये ज़्यादती है। राना साहब को सुनना चाहिए था। बड़े कद काठ वाले सियासी लीडर हैं, तो जिस तरह सियासी मुखालफत अपनी जगह, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में कोई ना कोई तो उस तरफ होता ही है, कभी पीटीआई, कभी पीपल पार्टी, तो कभी मुस्लिम लीग नून। तो फिर इतनी गुंजाइश पैदा करें कि आप अपने मुखालिफ को सुन सकें। ये एक हादसा था जो नहीं होना चाहिए था। बारहा इसके अलावा जो है ना हमें जो मनाजिर जो आप बातें हैं कि इससे इमरान खान की रिहाई पर क्या असर पड़ेगा। पर देखिए बज़ाहिर तो इसका कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। पीटीआई को एक जो है ना स्ट्रेंथ ज़रूर मिली है। कि ये हम नहीं कह सकते कि पूरा पाकिस्तान बंद था, सारे कारोबारी मराकज़ बंद थे। जिस तरह मैंने कल भी विला करके बताया था, आप लोग जा सकते हैं, जाके देख सकते हैं कि डेरा गादी खान में किसी किस्म के कोई एक दुकान भी बंद नहीं थी। वहाँ पे सारे मार्केट खुले हुए थे। जहाँ जहाँ पे मोबिलाइजेशन बेहतर हुई है वहाँ पे कारोबारी मराकज़ थोड़े बहुत हमें बंद देखने को मिले हैं, और जहाँ पे मोबिलाइजेशन बेहतर नहीं हुई वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है बंद नहीं हुए कारोबारी मराकज़। जिस तरह जो है ना इस्लामाबाद के कुछ जो है ना मनाजर सामने आए हुए थे, मार्केट बिल्कुल नॉर्मल थे, और वहाँ पे किसी किस्म की कोई जो है ना शटर डाउन हड़ताल कोई असरात नज़र नहीं आ रहे थे। लाहौर में आगा सरवर शेख ने बहुत ज़्यादा विला किए हैं। वहाँ पे उन्होंने जाकर लोग जो ना बहुत ज़्यादा वो मनाजिर अंदरूनी लाहौर के मनाजिर दिखाए हैं वहाँ पे। उन्हीं के बात पे यकीन कर लें तो जो ना लोगों ने शटर डाउन हड़ताल किया हुआ था। बारह वो क्योंकि फुटेजेस लाइव दिखा रहे थे, तो वहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई थोड़े बहुत जो ना लोग सपोर्ट कर रहे थे इस कॉल को। बारह इमीडिएट इफ़ेक्ट इसका इमरान खान की रिहाई पर कोई नहीं आना। इससे ना इमरान खान की मुलाकातें बहाल होंगी। बारह पीटीआई को या ये जो इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान है, इसको इससे एक ताकत, एक स्ट्रेंथ ज़रूर मिलेगी। वो अपने आगे के लाहे अमल को और इस पेस को बहाल रखने की कोशिश करेंगे, और साथ में वो आगे हुकूमत के लिए और मुश्किलात खड़े करेंगे। और ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान है, अल्लामा राजा नासिर वगैरह या फिर महमूद खान अचकज़ई, इनको ये जो स्टार्ट में एक जो ना ग्लूकोज़ की बोतल हम कह सकते हैं लग गई है, जिस पे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। क्योंकि इस किस्म की मोबिलाइजेशन नहीं थी जिस किस्म का रिस्पांस मिला है उन्हें, वो इसको आगे बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। बारह अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपने दुआओं में याद रखें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा एक ताल्लुक़ बना रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।